बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ में जो न्यू कोर्स है 2026 का, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनालाइजिंग डाटा। हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने जो डाटा साइंस के हवाले से प्रोसेस स्टार्ट किया था DSLC डाटा साइंस लाइफ साइकिल, उसके अंदर हमने 3 स्टेप्स पढ़ लिए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका रिकैप दे देता हूँ कि हमने इसके अंदर क्या अभी तक पढ़ा और आगे हम क्या आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि DSLC होता क्या है, फिर हमने देखा कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। यानी जब भी हमने डाटा साइंस का प्रोसेस करना हो किसी भी डाटा के ऊपर, हमने उसको एनालाइज करना हो, कोई नताइज निकालने हो, तो इसकी काफ़ी तफसील मैंने आपको बता दी थी। तो हमने पढ़ा कि पहला स्टेप हम करते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी बता दिए, क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। और फिर कलेक्टिंग डाटा हमने पढ़ा, डाटा कैसे फिर कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम क्लीनिंग एंड वैलिडेटिंग करते हैं। उसको वैलिडेट करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं, जहाँ मिस्टेक्स आती हैं उनको फिर हम क्लीन कर लेते हैं, उसको साफ़ करते हैं, डाटा बिल्कुल क्लियर करते हैं, फाइनल हालत में लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं और इसके जो क्वेश्चंस हैं, जिन बच्चों के पास नोट्स हैं मेरे, वो वहाँ से याद कर सकते हैं। आंसर उसके अंदर बने हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, MCQ सारे एक तरतीब के साथ। और इसके अलावा जो है वो एडिशनल शॉर्ट और MCQs भी उसके अंदर मौजूद हैं, इजी वर्डिंग के अंदर। तो जिन स्टूडेंट्स के पास वो नोट्स हैं वो वहाँ से कर लें, और अगर किसी को चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो एनालाइजिंग डाटा आज हमारा चौथा स्टेप है, ठीक है। तो टोटल 6 स्टेप्स हैं, तो आज हमने 4th स्टेप पढ़ना है, एनालाइजिंग डाटा। तो हम जब भी डाटा को क्लीन कर लेते हैं, यानी डाटा अब हमारे पास आ गया क्लीन्ड फॉर्म में, यानी अब उसके अंदर कोई मिस्टेक्स नहीं है, मैक्सिमम मिस्टेक्स हम उसके अंदर से रिमूव कर चुके हैं। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि हम उसको एनालाइज करेंगे। सो दिस इज़ द कोर स्टेप इन DSLC। कोर स्टेप से मुराद है कि यही वो मेन स्टेप है जिसके अंदर हम वो काम करते हैं जो हमारा मकसद था। बेसिकली हमारा मकसद क्या था, हमारा ये मकसद था कि हम अपने डाटा को एनालाइज करें और उसका कोई आउटकम निकालें, उसके कोई रिज़ल्ट पे पहुँचें, उसके किसी नतीजे पे पहुँचें हम, ठीक है। तो हमने क्या किया था, उसके लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझा था, उसके बाद हमने डाटा कलेक्ट किया था। जब डाटा कलेक्ट किया था तो वो रॉ फॉर्म में था, उस रॉ फॉर्म को हमने क्लीन किया, ठीक है। अब वो साफ़ हालत में आ गया, अब उसको समझना आसान हो गया। अब हम उसको एनालाइज़ करेंगे। एनालाइज़ का मतलब है कि उसका तज्ज़िया करना, ठीक है, और उसकी एवरेज निकाल लेना, या जो चीज़ हमें चाहिए, जो हमारा मकसद था वो निकाल लेना। उसके लिए हमें उसको जो है ना प्रॉपर वे में उसको एनालाइज़ करना पड़ेगा। वो मैं भी आपको समझाता हूँ, उसकी एग्जांपल भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालाइजिंग डाटा में उसने क्या लिखा हुआ है। तो पहली जो लाइन है उसमें वही उसने बात की जो मैंने भी बताई है कि नाउ दैट आवर डाटा इज़ कलेक्टेड। अब हमारा डाटा कलेक्ट हो गया एंड क्लीन्ड प्रॉपर्ली, और क्लीन भी हो गया प्रॉपर्ली, वी कैन मूव ऑन टू द एनालिसिस स्टेप। अब हम अगले स्टेप की तरफ मूव कर सकते हैं। दिस इज़ वेयर वी लुक एट द डाटा टू फाइंड पैटर्न्स। ये वो स्टेप है जिसके अंदर हम पैटर्न्स देखेंगे, ट्रेंड्स देखेंगे और आंसर देखेंगे उन क्वेश्चंस के जो शुरू में काम करने से पहले हमें सवालात हमारे माइंड में थे, यानी जिनके जवाबात हमें चाहिए थे, जिस वजह से हमने ये काम शुरू किया था। हमें पैटर्न्स चाहिए थे, ट्रेंड्स चाहिए थे। हम बेसिक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पीछे और बुक में एग्जांपल लिखी है कि हम स्टूडेंट से सर्वे कर रहे हैं कि कौन सा स्पोर्ट्स उनको पसंद है। तो हमारा मकसद ये है कि हम अपनी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उसको इम्प्रूव कर सकें, ये हमारा मकसद था ना। तो उसके लिए हम देखेंगे ज़्यादातर कौन सा जो स्पोर्ट्स है वो बच्चे पसंद कर रहे हैं, किस टाइम और कितना ज़्यादा ये खेलना पसंद करते हैं, दिन में या वीकली। तो ये सारी चीज़ें, ये एनालिसिस रिपोर्ट तैयार होगी। ये काम अब हमने यहाँ पर करना है। डाटा तो कलेक्ट हो गया, अब हमने काउंट करना है। अब हमने गिनना है कि कितने स्टूडेंट्स कौन सा स्पोर्ट्स पसंद कर रहे हैं। बॉयज़ की कैटेगरी अलग करेंगे, गर्ल्स की कैटेगरी अलग करेंगे, ठीक है। ये किस टाइम पर खेलना पसंद करते हैं, और ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। एज ग्रुप देखेंगे कि किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन सा स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एनालाइज करना है, इसको एनालिसिस भी कहते हैं। तो फिर लास्ट पे एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार होगी जिसको देख के हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास सारे जो है ना वो परसेंटेज होगी, काउंट्स होंगे, कौन सा स्टूडेंट क्या पसंद कर रहा है, कितने स्टूडेंट्स क्या पसंद कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये बात उसने यहाँ पर किया। सपोज दैट यू हैव अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज टेबल ऑफ डाटा। मिसाल के तौर पे आपके पास अब क्लीन टेबल आ गया डाटा का, जिसके अंदर आपके पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज अबाउट देयर फेवरेट स्पोर्ट्स और स्टडी टाइम्स, जो मैंने भी आपको बताया कि वो किस टाइम स्टडी करते हैं और कौन सा स्पोर्ट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, किस टाइम पर खेलना पसंद करते हैं। नाउ यू मे आस्क क्वेश्चन लाइक व्हाट डज़ दिस डाटा टेल अस। अब हम ये देखेंगे कि ये जो डाटा आ गया मेरे पास, ये हमें क्या बता रहा है। ये बात जो अभी मैंने आपको बात समझाई है ना, ये वही है, बस ये समझ लें। जो अभी मैं आपको बता रहा था ये वही चीज़ है। अब वो कहता है व्हाट डज़ इट मीन टू एनालाइज डाटा। डाटा को एनालाइज करने का मतलब क्या है, ये भी अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने एनालाइज करने का मतलब ये है कि अब जो रॉ डाटा से हमने उसको क्लीन फॉर्म में लेकर आए, वहाँ से अब हम काउंट करेंगे,
ठीक है। हम काउंट करेंगे कितने स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद, बॉयज़ को क्या पसंद है, गर्ल्स को क्या पसंद है, ठीक है। ये सारा काम करना, इसको एनालाइज करना कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने कॉलेज के अंदर एक क्लास से फीडबैक लेता हूँ अपने लेक्चर का कि मेरे लेक्चर के अंदर आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा समझ आई, कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ आया, मेरी कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी, मेरी क्लास एक्टिविटीज़ सही थी या नहीं थी, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट हो जाएगा। तो मैं उसमें से परसेंटेज निकालूंगा कि मेरे लेक्चर डिलीवरिंग जो क्वालिटी थी वो कितने % हाई है, कितने ज़्यादा बच्चों ने इसको पसंद किया और कितनों ने नापसंद किया, ठीक है। मैंने जो बच्चों से काम करवाए, जो लोग बच्चों को जो होमवर्क दिए, वो कितने स्टूडेंट्स ने पसंद किया, कितने स्टूडेंट्स ने कहा कि ये फ़ायदेमंद है, कितने स्टूडेंट्स ने कहा फ़ायदेमंद नहीं है। मेरा जो स्टाइल है इस तरह से स्मार्ट एलईडी के ऊपर लेक्चर देने का, ये कितने स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स कहते हैं वाइट बोर्ड पे लेक्चर होना चाहिए, इस सब को मैं देखूंगा, काउंट करूंगा कितने स्टूडेंट्स क्या पसंद कर रहे हैं। ये चीज़ एनालिसिस कहलाएगा। डाटा कलेक्ट किया मैंने स्टूडेंट से, उसके बाद उसके अंदर जो रॉन्ग एंट्रीज थी, जो आउटलायर्स थे, जो मिसिंग वैल्यूज़ थी, डुप्लीकेशन थी, उनको रिमूव कर दिया। उसके बाद फिर मैं काउंट करूंगा कि कितने %, फिर उसकी परसेंटेज निकालूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरे लेक्चर डिलीवरिंग क्वालिटी इतनी % थी, एक्टिविटीज़ इतने %, किस चीज़ को इंप्रूव करना चाहिए, फिर वो हमें पता चलेगा। तो ये सारा कुछ उसने यहाँ लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया। तो वो कहता है एनालाइजिंग डाटा मीन्स केयरफुली एग्जामिनिंग डाटा टू। एनालाइजिंग का मतलब है कि डाटा को एग्जामिन करना, उसको चेक करना, किस लिए, उसको समराइज़ किया जाए, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स चूज़ ईच ऑप्शन, समराइज़ करके देखेंगे कितने स्टूडेंट्स ने कौन से स्पोर्ट्स को ज़्यादा पसंद किया, जो एग्जांपल इसने दी हुई है। कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स, हम ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे, बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स, मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग। बॉयज़ की कैटेगरी अलग कर देंगे, गर्ल्स की कैटेगरी अलग, मॉर्निंग और इवनिंग की अलग, देखेंगे कौन से ग्रुप के अंदर कौन सा स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, फिर हम उस ग्रुप को वो वाला स्पोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। फाइंड पैटर्न्स, जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स किसको प्रेफर कर रहे हैं, अगर फुटबॉल को कर रहे हैं, और किस टाइम पर पसंद कर रहे हैं, इवनिंग में पसंद कर रहे हैं, तो ये हमें पैटर्न्स का पता चल जाएगा। यू मे यूज़ मैयर्स लाइक, आप इस तरह से भी मैयर कर सकते हैं। काउंट्स देखोगे, लाइक कितने स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं, एवरेज निकालोगे उसकी कि इसकी एवरेज, ये स्पोर्ट्स इतने जो है एवरेज पे आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी आप उसकी चेक करोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हाउ ऑफन, जैसे उसने लिखा हुआ हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा खेलना पसंद करते हैं, वीकली या मंथली। अब यहाँ पर वो कहता है कि आपके पास यूजिंग सिंपल टूल्स फॉर एनालिसिस, आपके पास कुछ टूल्स हैं, यानी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आप एनालाइज कर सकते हो, आपको खुद काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन सर्वे करवाया होगा गूगल फॉर्म्स के थ्रू, ठीक है, शीट्स के अंदर डाटा रखवाया होगा, तो उसके अंदर ऑप्शन होते हैं, एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपको खुद ब खुद एनालाइज कर देता है। या आप चैट जीपीटी को डाटा रिपोर्ट कर दें, वो आपको एनालाइज करके दे देगा, उसकी एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करके दे देगा, आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं, वो ज़माना अब चला गया। तो वो कहता है कुछ टूल्स हैं हमारे पास, यू कैन स्टार्ट एनालाइजिंग डाटा विद सिंपल टूल्स सच एज गूगल शीट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और मैनुअल राइटिंग इन अ नोटबुक। वो कह रहा है कि इस तरह से भी आप जो है ना उसको एनालाइज कर सकते हो, बजाय इसके मैनुअल करो आप उसको सिंपल टूल्स के ज़रिए से भी कर सकते हो। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कौन कौन से टूल्स हैं। अब यहाँ पे जो हमने पीछे डाटा कलेक्ट किया था स्टूडेंट से, उसको उसने जो है वो समराइज़ करके लिख दिया कि क्रिकेट को 10 फ्रीक्वेंसी मिली है, यानी ये तकरीबन 10 स्टूडेंट्स खेलना पसंद कर रहे हैं। फुटबॉल जो है वो 5, हॉकी 4 और बैडमिंटन 1। तो इससे हमें पता चला ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स जिसको खेलना पसंद कर रहे हैं वो क्या है, क्रिकेट है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है डाटा क्लीनिंग वाली, ये मैं एक्टिविटी वाला एक लेक्चर तैयार करूँगा, उसके अंदर फिर मैं आपको करवा दूँगा। अब यहाँ पर जो आज हमने पढ़ा, जो टॉपिक हमने पढ़ा एनालाइजिंग डाटा, ये उसको समराइज़ किया हुआ। वो कहता है कि डाटा एनालिसिस हेल्प अस फाइंड पैटर्न्स एंड मेक डिसीजंस। ये तो हमें पता है, डाटा एनालिसिस जब हम करते हैं तो उससे हमें पैटर्न्स और पैटर्न्स का पता चलता है और डिसीजन लेने में मदद मिलती है। क्या डिसीजन लेने में मदद मिली, हमें पता चल गया जी कि क्रिकेट ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो पसंद कर रहे हैं, तो फिर हम क्रिकेट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और गर्ल्स में हो सकता है कोई और स्पोर्ट्स हो, इवनिंग में कोई और हो, मॉर्निंग में कोई हो, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। इसके 5 स्टूडेंट्स हैं, तो हम इसको भी थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे ताकि इसके अंदर भी बच्चे इंटरेस्ट लें। जिसके अंदर एक ही स्टूडेंट ऑफ स्पोर्ट्स को हम अपने कॉलेज से फ़िलहाल निकाल देंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे वो कहता है वो यूज़ काउंट्स एंड कंपैरिजन टू अंडरस्टैंड डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंपेयर करेंगे और काउंट करेंगे, ये भी अभी मैंने बता दिया। इवन सिंपल टूल्स लाइक टेबल्स और स्प्रेडशीट्स कैन हेल्प अस एनालाइज डाटा। सिंपल से टूल्स हैं जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं कि हम डाटा को एनालाइज कर सकें, ये भी हमने पढ़ लिया। तो ये आज का लेक्चर जो है उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक हर चीज़ क्लियर है। एक क्वेश्चन स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ, उसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है, जिससे पता चलेगा मुझे भी कि आपको कितनी समझ आई और आपको भी पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि हर चीज़ क्लियर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।